6 एक्सप्रेसवे के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी एयर की भी हम लोगों ने दी है। 7 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य करवाने जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, और ये भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक गति देगा। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इनसे उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी होगी वो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। हम ज्यादातर कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदल चुके हैं। शेष पर हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ना चाहिए। हर तहसील मुख्यालय। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ब्लॉक विकास खंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। ये सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और वही एयर कनेक्टिविटी को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेट राज्य है और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं जो 77 गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 के एमओयू हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हो चुका है, जिन्हें शीघ्र हम संचालित करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को एक नई गति दी है और उसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन यहां पर मैन पावर, हमारे पास देश का सबसे अच्छा युवा हमारे पास है, सबसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। उस युवा के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है, स्थानीय नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था में यह कार्य यहां पर प्रारंभ किया और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सम्मुख लेके आना पड़ा है, जो 33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है। महोदय, यह बजट हमारा जो मूल बजट आया था, जो उसे मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह अब मिलाकर मूल बजट हम लोग लेकर आए थे, वह आया था 6,15,000 करोड़ रुपए का आया था। और अब ये मिलाकर के लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारा पूरा 22-23 का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप ये बजट बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है और वह है कि एक तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है, इसमें एक अर्बनाइजेशन उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। हमने प्रदेश के अंदर नए नगर निकायों के गठन भी किए, नए शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं और नए शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग नई टाउनशिप स्थापित की जा सके, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग इन नए शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किए जा सके, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा सके। एमएसएमई की उत्तर प्रदेश की पॉलिसी देश की बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने 1000 दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है, 1000 दिन तक वो अपना निवेश करें, अपने उद्योग को संचालित करें और बाकी औपचारिकताओं को 1000 दिन के अंदर वो अपना पूरा कर लें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने उत्तरबद्ध किया है। अब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना के लिए यहां पर हमने व्यवस्था दी है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम न बने, बल्कि इसका हम बेहतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाईवे पर हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें, इस दिशा से भी बजट में 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।
और ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको विकसित कर सकेंगे, यह व्यवस्था। दूसरा, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष ही इस पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान की जो घोषणा की है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। खासतौर पर अब तक होता क्या था, कोई प्रोजेक्ट बनता था और बिना किसी प्लानिंग के वह कभी कभी अटक जाता था, एनओसी में बहुत समस्या होती थी। अब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के पहले आप पीएम गतिशक्ति नेशनल जो प्लान बना है उस प्लान के अंतर्गत उसको आप डालेंगे, अपने आप ही आपको पता लग जाए कि इसका अलाइनमेंट की मार्ग में कोई बैरियर तो नहीं है। बैरियर है तो इसको हटाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, और उस पूरी प्रक्रिया को ऑटो मोड पर उस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बार होता क्या था, जैसे हम लोग जाते हैं बलिया ही जाते हैं, तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है, आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां है, अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइनमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गतिशक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलाइनमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा उसके लिए पावर कारपोरेशन को 1250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को, और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं, इन सब के लिए डिस्टिलरीज वगैरह की स्थापना होनी है, इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें, बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था को देने में हम सफल तब हुए जब हम लोगों ने पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, पुलिस रिफॉर्म किए, पुलिस का आधुनिकीकरण किया, पुलिस विभाग में हम लोगों ने आधुनिकीकरण की दिशा में तमाम प्रयास प्रारंभ किए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।